अस्सलाम वालेकुम। आज हम मंगोलिया फ्लावर बनाएंगे। वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर है और बहुत खूबसूरत भी है। इसको आप गूगल कर सकते हैं इसकी शेप की। कुछ रेफरेंस मैं आपको साथ ही दे दूँगी। सबसे पहले बेस प्रिपेयर करनी है। जो किट में बेसिस आई हैं तकरीबन अब हमारे पास ये सेकंड लास्ट बेस है और इसके बाद एक सर्कुलर सी बेस रह जाएगी छोटे साइज़ की। कोशिश है कि सारी यूज़ हो जाए। सो फार आपका जो लेसन है वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ये लास्ट लेसन है, लेकिन वो जो स्मॉल बेस है उसको भी मैं यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए कि उसको बनाना है कि छोटा सा लेसन उसमें भी दे दूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं मंगोलिया के लिए बेस को मैं ग्रे करूँगी। मंगोलिया बेसिकली ट्री फ्लावर है, ये ट्री पे उगता है और जापान में बहुत ज़्यादा इसका ब्लूम होता है और इसके तकरीबन 5 to 10 पेटल्स होती हैं। 5 पेटल्स नीचे और 5 ही ऊपर होती हैं। बर्ड फार्म में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी ब्रांचेस बड़ी अनइवन सी होती हैं, लाइक रैंडम से इसकी शेप होती है, स्ट्रेट ब्रांचेस नहीं होती हैं। और बर्ड और फ्लावर, क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर, ये 3 शेप्स जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको आ जाए तो फिर आप खुद से भी बना सकते हैं इसको। आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर बेस को ग्रे ही किया जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ग्रे के पर हर कलर उठता है, प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है। और डल बेस पे काम करने से ये भी होता है, वाइट हो या ग्रे हो या कोई भी लाइट कलर हो, उसके ऊपर ब्राइट कलर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एट अ टाइम आपने एक ही काम करना है, या तो आप फ्लावर ब्राइट बनाएंगे या बेस ब्राइट बनाएंगे। तो बेस अगर ब्राइट बना लें तो फिर फ्लावर्स आपके बिल्कुल सेटल और डल कलर के होने चाहिए, वाइट में होने चाहिए या ग्रे में होने चाहिए। या कलर अगर आप यूज़ भी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डल कलर में बनाएं। डल कलर करने का तरीका यही है, या तो ब्लैक ऐड करें या वाइट ऐड करें। लेकिन पिंक्स को डल करने का तरीका ये है कि उसमें येलो ऐड करें। वैसे 2-3 टिप्स हैं जो आपको हर लेसन में दी जाती है ताकि आपको कलर्स का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ काम नहीं करना, कलर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं 1 स्ट्रोक पे काम कर रही हूँ आज, डायरेक्शन दे रही हूँ, जिगजैग पेस्ट नहीं लगा रही हूँ, राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम जो है ना, डायगनल से मैं इसको आज स्ट्राइप्स दे रही हूँ। इसके बाद यही होगा कि ये ड्राई हो जाएगा और ये थोड़ा सा डल भी हो जाएगा। तो इसमें आपको ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेस डार्क हो गई है। इसमें 2-3 तरीके हैं, या तो इसको आप फौरन तौर पे हीटर के आगे रखें या फौरी तौर पे धूप में डायरेक्ट सन के नीचे रखें, तो ये इसका कलर फेड हो जाता है, लाइट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको रख दें कहीं भी और ये कुछ दिन तक ड्राई होता रहे, लाइक वीक लग जाए इसको ड्राई होने में, तो इसके कलर इतने फेड नहीं होते। तो अगर आपने इसको सन के नीचे भी ड्राई करना है, बस धूप में ना रखें, कोशिश करें कि शेड में इसको रख दें। बेस मेरी रेडी हो गई है। बहुत रैंडम सी आज बेस बनाई है। थोड़ा सा इसको मज़ीद वाइट ऐड कर लूँ ताकि फ्लावर्स मेरे प्रोमिनेंट हो। फ्लावर्स वाइट और पिंक कलर के होते हैं इसके, बहुत ब्राइट कलर नहीं होता, बिल्कुल लाइट कलर होता है इसका फ्लावर्स का। बेस के बाद हम शुरू करेंगे, पेस्ट की तरफ आ जाते हैं, डेकोरेटिव पेस्ट की तरफ आ जाए। अच्छा, टेक्सचर पेस्ट के 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको रिलीफ पेंटिंग सिखा रही हूँ। रिलीफ में पेटल स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, खड़ी हुई होती हैं। रिलीफ का मतलब ही हाइट का मतलब हाइट होता है। लेकिन कुछ पेंटिंग्स, टेक्सचर पेस्ट पेंटिंग जो होती हैं वो जस्ट फ्लैट होती है, उसमें रिलीफ नहीं होता। वो इस पेस्ट से काम किया जाता है, सॉफ्टन्ड पेस्ट से। उसको पेस्ट को हम हार्ड नहीं करते, या वो जो डेकोरेटिव पेस्ट है उसकी नहीं ज़रूरत नहीं होती। ये जो बेस वाली पेस्ट है जो आपकी किट में आई है उससे वो काम होता है। आप टेक्सचर पेस्ट का लिखेंगे तो आपको बहुत सी गूगल में या पिंटरेस्ट में वीडियोस आ जाएंगी, वीडियोस बल्कि पिक्चर्स आ जाएंगे। और आप अब तो माशाल्लाह आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे
कि आपको आइडिया हो गया कि कैसे काम करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले वाइट ऐड करूँगी क्योंकि ये पूरा फ्लावर वाइट और पिंक में जाएगा। इससे पहले मुझे ब्रांच भी बनानी है क्योंकि काम ब्रांच के ऊपर ही बनेगा। तो ब्रांच इसकी ब्राउन कलर की होती है। मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करनी है। अभी बेस मेरी बिल्कुल वेट है, इसके ऊपर अभी मैं ब्रांच रखूँगी तो बेस मेरी ख़राब हो जाएगी। बेस इसलिए पहले बना ली थी ताकि आप ये थोड़ी सी हार्ड तो नहीं, थोड़ी सी इसकी सरफेस ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं ब्राउन कलर लूँगी, इसी वाइट में ही डालूँगी ताकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना बन जाए, थोड़ा सा डिसेंट सा लाइट सा ब्राउन बन जाए। ब्राउन थोड़ा डल कलर है, इसमें थोड़ा सा रेड का टच दूंगी ताकि ये थोड़ा ब्राइट हो जाए, और थोड़ा सा येलो। ब्राउन बनता है रेड, येलो और ब्लू से। बस इसका ये ख्याल रखना होता है कि आपने इसकी देखनी होती है क्वांटिटी ऑफ कलर्स, मतलब मेजरमेंट रखना है कितना आपने कलर यूज़ करना है, कितना टिंट आपने ब्लू का देना है, कितना आपने रेड का देना है और कितना आपने येलो का देना है। इनको मिक्स करके ब्राउन कलर बन जाता है। इसमें जो ब्लू है वो बिल्कुल ब्राई नाम होता है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मैं थोड़ा सा थिक कर लूँगी। Like this. मेरे पास ब्राउन कलर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और करूँगी हार्ड ताकि मैं इसको रोल कर सकूँ, क्योंकि मुझे ब्रांचेस बनानी है। ओके, ब्रांच कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। मैं लॉन्ग वाली नाइफ ले रही हूँ और इतना एरिया में कट कर दूँगी फ्लैट करके। थोड़ा सा इसको रोल कर लें, इक्वल सा आ जाएगा ना, लेंथ इसकी इक्वल आ जाएगी। इसको उठा के अच्छा, ब्रांच पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मेरे जहन में क्या था, जो क्या है जो मैं बनाना चाह रही हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और देखिए ब्रांच कैसे अनइवन सी होती है। बेसिकली ब्रांच नीचे आती है और जो फ्लावर जिस ब्रांच पे बनाया जाता है वो उठ जाती है, उसको फ्लावर को वो उठा देती है कुछ यहाँ पे। यहाँ मेरे फ्लावर्स आ जाएंगे इस एरिया में। ये एक पेटल हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये इस तरह से फ्लावर आ जाएंगे। ये इसकी बॉटम है फ्लावर की, ये राउंड ब्रांचेस होंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्लावर बनाऊंगी, ये थोड़ा कम ओपन फ्लावर होगा, ये ज़्यादा ब्लूम्ड होगा। यहाँ पर एक फ्लावर बनेगा, ये उसकी ब्रांच जिस ब्रांच से फ्लावर शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक
बड बना लेंगे और यहाँ पर भी एक बड बना लेंगे, यानी कि यहाँ बड बनेगी और यहाँ एक बड बन जाएगी। ये मेरे माइंड में है, ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है इस एरिया पे, ये इसके ब्रांचेस हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि मैं ब्रांचेस को पहले एरिया दे दूँ। इसी तरह से आप इस पर पहले ड्रॉ करके काम कर सकते हैं, उससे ये होगा कि आप के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे लीव्स होंगे, जैसे ही मैं ब्रांचेस ऐड करती जाती हूँ आपको आइडिया होता जाएगा। अच्छा, जो बैक साइड की जो ब्रांच होगी पीछे से जो आ रही है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी थिक होगी। दिस आगे से जो ब्रांचेस हैं पतली होना शुरू हो जाएंगी। ये जो जॉइनिंग पॉइंट है इसमें पता नहीं चला एक ब्रांच दूसरे के ऊपर, तो इसके ऊपर आपने बाद में थोड़ी सी ब्रांच का लुक देने के लिए इसको रफ भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ कैसे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ब्रांचेस को रखते हैं, शेपिंग बाद में कर लेंगे। जो जॉइंट एरिया होता है इसको आपने पिछली वाली के साथ कंटिन्यू करना है। like this। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ये लाइंस को फॉलो करते जाएं और ये ब्रांचेस ऐड करते जाएं। यहाँ से ये ब्रोकन ब्रांच है, ठीक है। और इसके बाद बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैक साइड आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द ब्रांच होती है वो थिक होती है और आगे जाके ब्रांच पतली होना शुरू हो जाती है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी तकरीबन कोई सच इशू वाली बात नहीं है, शेप कहाँ जा रही है उसका कोई मसला नहीं होता, कि ब्रांचेस का तो कोई अनी बनी होती है ना, पता भी नहीं होता कि क्या डायरेक्शन है इनकी। इनको बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे आपने मर्ज करना है। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप ये ब्रश लें, क्योंकि जो नाइफ़ है उससे तो स्ट्रोक्स लग जाते हैं ना इसमें, तो ये ब्रश ले लें और इसको ब्रांच की लुक देते जाएं।
हर चीज़ में मेहनत करेंगे तो चीज़ अच्छी लगेगी, लुक अच्छी आएगी। बस अगर आप जल्दी में काम करेंगे तो फिर काम का वो मज़ा नहीं आएगा। जो आपको सिखाने का पर्पज़ है वो यही है कि प्रैक्टिस करने के बाद नीटनेस बहुत काउंट करती है। चीज़ नीट है, अच्छी लग रही है तो फिर ही उसकी लुक अच्छी आएगी। पीछे से मैंने इसको थोड़ा सा थिक इसलिए किया कि आगे से और पीछे से ये बराबर थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट थिक होगा और आगे चलते चलते ये ब्रांचेस थिन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अब आगे से ब्रांचेस थिन होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने थिक ब्रांचेस नहीं बनानी है। यहाँ पर फ्लावर आ जाएगा, ये फ्लावर के पीछे चली जाएंगी इस एरिया में। ओके, इसके बाद सारी ब्रांचेस ऐड कर दें। नीट हम इसको बाद में कर लेंगे। अच्छा, जो ये बॉटम ब्रांचेस हैं यू शेप्ड होंगे, ये भी साथ ही कर लेते हैं ऐड। बस बहुत थिक नहीं बनानी, क्योंकि आगे से पीछे से थिक है तो आगे से थिक नहीं होगी। इस तरह से। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गए और यहाँ तक ही आ जाएंगे बर्ड के लिए। अब इन सब ब्रांचेस को हम आपस में ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, अब आपने काम करना है कि जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ से पर एक बॉल सा रखना है, क्योंकि इसका जो जॉइनिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा थिक और बाहर को निकला होता है। तो जिधर जिधर ये ओवरलैपिंग पे नहीं, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ ही सिर्फ मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के इधर रखती हूँ, ताकि वो जो जॉइनिंग पॉइंट है जहाँ से दो ब्रांचेस निकल रही हैं वो थोड़ा सा हाइटेड लगना शुरू हो जाए। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ कि इसको आपने इसके ऊपर
बिठाना कैसे है। प्लीज़ ये जो सेपरेट आपने बॉल रखे अलग से नज़र ना आए, ये बिल्कुल इन ब्रांचेस के अंदर मर्ज हो जाए। बस थोड़ा सा टिप हाइटेड लगे, लेकिन जो साइड्स ऑफ द बॉल है वो विजिबल ना हो। ये नहीं लगे कि आपने सेपरेट से कोई चीज़ ऊपर रखी है। इनको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है हर साइड से। इसे ब्रांचेस को थोड़ा सा रफ सा कर लें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लूँगी, डार्क ब्राउन। और इसके एक साइड पे मैं थोड़ा सा डार्क करना शुरू कर दूँगी, बिलो साइड पे। ये मैं डायरेक्ट पेंट यूज़ कर रही हूँ। ताकि ब्रांच के अंदर जो इसकी जो रफनेस होती है वो विजिबल हो जाए। देखिए शेड, एक कलर तो शेड, कोई भी फ्लावर या कोई भी चीज़ का एक कलर तो होता नहीं है ना, उसका अपना साया भी तो होता है ना। जो साया बनता है या कोई शेड बनता है या इटसेल्फ उसके अगर दो कलर्स हैं, वो ही उस चीज़ की ओरिजिनलिटी को ज़ाहिर करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बना ली और उसका शेड नहीं है या उसमें शेड्स नहीं है, कलर शेड्स नहीं है, तो वो एक बड़ा एक कोई भी पेंटिंग है, ये मैं सिर्फ इस काम इस से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ। दुनिया में कोई भी चीज़ है, आप चीज़ों को गौर से देखा करें और देखा करें उसका अगर तो एक भी कलर है, लाइक वाइट भी कलर है, लेकिन उसका साया ज़रूर होगा, ग्रे कलर में हो जाएगा या ब्लैक में हो जाएगा। चीज़ों को अगर आपने कोई ओरिजिनल लुक देनी है तो उसके अंदर शेडिंग या शेड बहुत ज़रूरी है उसका। पानी का ग्लास भी पड़ा हो ना तो उसमें भी कोई कितने शेड्स होते हैं। उसके बाद अब हम फ्लावर की तरफ आ जाएंगे, बर्ड से स्टार्ट करेंगे और फ्लावर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम जाएंगे इसके स्मॉल लीव्स की तरफ। लीव्स इसमें होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, यहाँ ब्राई नाम होते हैं और उनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। ये सब बातें आपको पता चलेंगी जब आप इसको मंगोलिया को देखेंगे। ये किस कदर खूबसूरत फूल है और इसके लीव्स ज़्यादा पेल होते हैं, लाइट कलर में। डार्क भी हो सकते हैं अगर शेड हो उसका आ रहा हो किसी का। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट, बहुत ब्राइट सा ग्रीन है, लाइक दिस। अब इस ग्रीन के भी तकरीबन थोड़ा सा मैं ब्राउन ऐड कर रही हूँ। ये ग्रीन बहुत ब्राइट है, मुझे इतना ब्राइट ग्रीन नहीं चाहिए।
ब्राउन से इसका जो कलर है, जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। ग्रीन की ब्राइटनेस कम करने के लिए आप इसमें ब्राउन ही डाला करें, या हल्का सा टच ऑफ रेड दे दें। ये बस लीफ का बन गया। अब इसको मैं इसको 2 शेड्स में कर दूंगी, एक थोड़ा सा डार्क और एक लाइट। डार्क ग्रीन हो गया, थोड़ा सा कतरे इसलिए कंपैरेटिवली डार्क, ये लाइट। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, विजिबल हो जाए, डिफरेंस बहुत कम है शेड्स में। मेरा ग्रीन शेड रेडी हो गया। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है? आपने सबसे छोटी वाली नाइफ लेनी है। इसके लिए इसको 2 टोन में करेंगे हम। लीफ उतारे, आपने देखा होगा मैंने एक साइड से डार्क लिया था, एक साइड से लाइट लिया था। अब इसको शेप दें। आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा है ना? मैं दोबारा बताती हूँ अगर ये मिस हो गया तो, क्योंकि लीफ बन गए। इसको मैंने शेप दी, और ये जो ब्रांचेस हैं थोड़ा सा मैंने और मज़ीद लॉन्ग किया। ये इस ब्रांच के ऊपर आएगा। इस तरह से, और इसी के ऊपर एक और लीफ आएगा। अच्छा, मैंने बनाया ऐसे था, एक साइड से मैंने डार्क लिया और एक साइड से मैंने लाइट लिया, और इसको बोर्ड पे उतारा। राइट लेफ्ट, इसको उठाने के लिए से पहले इसको शेप देनी है। और इसको इसी लीफ के ऊपर एट अ टाइम 2 लीव्स ओवरलैप कर रहे हैं। थिंक आपको समझ आ गई होगी। और ये जॉइनिंग पॉइंट को आपने नीट कर लेना। अब इससे भी छोटा एक लीफ बनाऊंगी। अभी लीव्स बहुत छोटे साइज़ के होंगे, तो अपने बड़े एहतियात से काम करना है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर थोड़ी छोटी सी ब्रांच भी ऐड करती हूँ, ताकि छोटे से लीव्स के लिए बन जाए।
इसके ऊपर एक और लीफ आएगा। मैं थोड़ा सा डार्क कलर में बनाऊंगी। ऐसे इसको शेप दें। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। राइट से इसको देते हैं, लेफ्ट से और राइट से, ये आपके पास लीफ की शेप आ जाएगी, जिसको इसके ऊपर ही रखते हैं। लाइक एक टिप पे 2 लीव्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत से स्मॉल ब्रांचेज हैं जो राइट लेफ्ट से निकल रही हैं और ये लीव्स उनके ऊपर उगे हुए होते हैं। यहाँ पे भी एक ब्रांच ऐड कर दूंगी। लाइक दिस, एक छोटा सा पीस इससे। इनको शेप दे दें। ये जॉइंट था, दिस। अच्छा, अब मुझे कुछ लीव्स और ऐड करने हैं, वो मैं बताती हूँ मैं कहाँ करूँगी। ये पहले ब्रांच को कंप्लीट कर लूँ, फ्लावर के नीचे चली जाएगी। यहाँ से निकलेगा लीफ, हिस्सा फ्लावर के नीचे चला जाएगा। राइट लेफ्ट अच्छी तरह से नीट करें, लीफ उतारें, शेप दें, इसको उठा के। आगे वाले लीव्स ज़्यादा छोटे होंगे, पीछे वाले ज़रा थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन आप देखें साइज़ ऑफ द लीव कितना स्मॉल है। छोटे भी बहुत ही छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे नीली ब्लूम लीव्स हैं। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा।
थोड़ी सी लाइंस ऐड कर लें ताकि ये रफ सी लुक आ जाए इन ब्रांचेस की। खास डायरेक्शन में ही करनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने एक राइट पे कर रहे हैं और एक लेफ्ट पे। डायरेक्शन आपका ख्याल रखना बस। इसके बाद हम थोड़े से लीव्स नीचे भी ऐड कर लेते हैं। इनको पहले नीट कर लें। जितना छोटा काम है और जितना बारीकी का काम है उतनी ही ज़्यादा मेहनत है इसमें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करूँगी लीव्स के लिए, मज़ीद इसको लाइट करने के लिए। एक साइड से मैं डार्क लूँगी और एक साइड से मैं लाइट। विद इन द नाइफ ही आ जाए। हाफ डार्क हो गया और हाफ लाइट हो गया। ये इसको पूरी तरीके से उठाएं। यहाँ पे जहाँ पे फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल इस तरह से मैं एक साइड से डार्क लूँगी और एक साइड से लाइट। तो शेप दे दे। यहाँ पर जहाँ से फ्लावर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, ये हाफ लीफ लिया मैंने। और इसको ट्विस्ट कर देंगे, मतलब कि दोबारा से बनाती हूँ। इसको हमने ऐसे ट्विस्ट कर देना है, टर्न कर देना। गुड। और एक ब्रांच यहाँ से निकाल के इसमें भी 2 लीव्स ऐड कर देते हैं। ड्राई हो गई थी, इसमें मैंने थोड़ी सी ग्लू ऐड की है। लीफ के 2 पार्ट करें, मुझे बिल्कुल बारीक सा लीफ चाहिए।
लाइक दिस। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे। ये हो गए आपके लीव्स। इसके बाद अब हम फ्लावर्स को स्टार्ट करेंगे। फ्लावर को स्टार्ट करने के लिए वही पेस्ट है जिसमें वाइट कलर था, क्योंकि इसका जो इसके पेटल्स हैं वो वाइट कलर में बनेंगे। अभी मैं इस बोर्ड को उठा के थोड़ा साइड पे कर दूँगी। इधर यहाँ पर पेटल्स बना के मैं पहले रख लूँगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा पहले इसमें थोड़ी सा पाउडर डालें, क्योंकि ये थिन है। और थोड़ा पिंक कलर, हाफ में हम पिंक कलर डाल लेते हैं। काफ़ी ब्राइट सा कलर होता है इसका, बहुत प्यारा कलर होता है। इसको मज़ीद डार्क कर लेते हैं ताकि मीडियम कलर हम इन दोनों को मिला के ना, वाइट और पिंक, वो बन जाएगा हमारे पास। इससे भी मज़ीद थोड़ा सा डार्क टोन मुझे चाहिए, तो वो मैं इधर रेड यूज़ कर लेती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बर्ड से। इसको भी हम साइड पर करते हैं, क्योंकि हमें फ्लावर में चाहिए, बर्ड में नहीं चाहिए। बर्ड के लिए छोटी नाइफ ले लें। अच्छा, इसके बाद वाइट या लाइट पिंक, यहाँ डार्क पिंक, मतलब कि डार्क पिंक के बाद लाइट, और लाइट के बाद थोड़ा सा वाइट। ये हमारे पास 3 शेड्स हैं जिनको हमने लेके चलना है। देखिए हमारे पास ये डार्क टू लाइट शेड यहाँ बन गया। इसके बाद आप इसको आराम से उठाएं, जैसे ही आप उठाएंगे ये कर्व इन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कोन ऐड कर दें। पहले मैं यहाँ ग्लू लगा लूँगी जहाँ मुझे बर्ड्स ऐड करने, यहाँ और यहाँ। इससे पहले मैं क्या करूँगी, एक कोन बना के मैंने रख दी ताकि मेरे पास कर्व्ड पेटल आए।
इस कोन के ऊपर ये जो मैंने पेटल बनाई थी शेडेड वो मैं रख दूँगी। ये शेप होगी इसकी बर्ड की, ठीक है। डार्क टू लाइट हम गए हैं और इसके ऊपर लीव्स के लिए बल्कि लीव्स नहीं, इसको हम सेपल ही कहेंगे। ऑब्वियसली ये जो बर्ड को इनक्लोज करती है, जो छोटा सा लीव होता है उसको सेपल कहते हैं, वो हम ये मैंने बनाया। यहाँ एक साइड पे लगा लो, यही सेपल इसी से ही मिलता जुलता एक और पेटल के ऊपर। छोटा सा यहाँ पे साइड पे, दैट्स इट। इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से ये बट शुरू हो रही है वहाँ पे एक छोटा सा बॉल रखेंगे। लाइक दिस, गौर से देखिए इसको। सिमिलरली इस तरह एक और बर्ड बना लेते हैं इस साइड पे, तरीका वही है। कोन बना के इधर रखते हैं पहले, बिल्कुल वैसे जैसे हमने ट्यूलिप्स की बनाई थी। अब एक छोटी सी बर्ड बनाएंगे। इसका तरीका ये है कि आप पहले कोन बना लें बिल्कुल छोटी सी, जहाँ उसको अगर अटैच करना, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहती हूँ, इस ब्रांच, एक एक्स्ट्रा ब्रांच ऐड करने के बाद मेरा ब्राउन काफ़ी ड्राई हो गया, ये टूट रहा है। थोड़ी सी ग्लू ऐड करके इसको सॉफ्ट कर लेते हैं।
ब्रांच के लिए पतली सी ब्रांच बनाएं, बहुत मोटी नहीं बनानी क्योंकि ये एंड ब्रांच है। एंड से मतलब बिल्कुल लास्ट में है, जितनी लास्ट में ब्रांच होगी उतनी ही पतली होगी। जैसे इसको स्टार्ट करके यहाँ पे यूँ छोड़ दें यू शेप में, ठीक है। जैसे इसको अटैच कर लें। इसके एंड पे बड़े ऐड कर लेते हैं, छोटी सी। बस मैंने ये पिंक रखी है क्लियर, और इसके ऊपर मैं बस लीव्स लगा दूंगी। ड्राई होते जा रहा है ग्रीन। स्क्रीन क्लोज कर रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगी। तरह से आपका तकरीबन बर्ड्स का पार्ट भी रेडी हो गया, देखिए। फ्लावर बनाएंगे। मैंने ट्रायल बेसिस पे एक फ्लावर बना लिया था ताकि मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि मेरी भी फर्स्ट ट्राई है। अच्छा, इसके बाद मैंने 3 शेड्स ऑफ को मैं मिक्स करूँगी, एक डार्क पिंक, एक लाइट पिंक और वाइट। वाइट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वाइट ऊपर एरिया ज़्यादा विजिबल है। इसके बाद आप इनको आपस में ब्लेंड कर दें। एक पेटल हो गई। इसी तरह से बाकी पेटल्स, ये हाफ पेटल है, ये फुल पेटल नहीं है। आज हम अब इसके बाद स्टार्ट करूँगी फ्लावर। मैंने एक वैसे ट्रायल बेसिस पे बना लिया था। आपको शेडिंग करना मैंने बताई थी, वाइट और पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक। इसके बाद
इसी कलर को आप राइट लेफ़्ट करते जाएंगे तो ये जो बीच का कलर लाइट कलर है, सॉरी, जो बीच का जो लाइन बन जाती है वो ब्लेंड हो जाएगी आपस में। इस तरह से अब दोबारा से मैंने राइट साइड का बना लिया, अब मैं लेफ़्ट साइड का भी बना लेते हैं। इस तरह से पेटल्स को ज्वाइन कर लें। टिप को नीट करें। शेप दें। यहाँ पर रख दें। इसी तरह से नेक्स्ट पेटल बना लें। ये भी थोड़ा हार्ड हो जाता है तो ये लिफ्ट करने में मुश्किल हो जाती है। अभी मैं इसको सॉफ्ट कर भी नहीं सकती क्योंकि मैंने शेड बना लिया मैं। मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी क्ले पेस्ट बहुत हार्ड हो चुकी है। मैंने एक और पेटल बनाई है, इस पेटल को मैं थोड़ी सी शेप दूंगी। और यहाँ पे अटैच करते हैं। अच्छा, ये भी हाइटेड पेटल है, लिहाजा इसके नीचे भी मैं एक बॉल रख दूँगी ताकि ये हाइट में रहे। इस तरह से आपकी ये फ्लावर जो है वो कंप्लीट होने को है। अब एक थोड़ी सी पेटल राइट पे और थोड़ी सी लेफ्ट पे बनाऊंगी। ये मैंने हाफ पेटल बनाई है क्योंकि मैं इसको इधर राइट हाफ पे लगाऊंगी और यहाँ पे भी एक लेफ्ट हाफ पे भी लगाऊंगी। इसको उठा के यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पेटल को जो बनाना है वो बॉल की तरह मैंने इसको यहाँ से मोटा किया और आगे से पतला।
बिल्कुल ऐसे पेटल लेफ्ट साइड पे भी बना दूँगी। दिस इस पेटल के ऊपर एक और पेटल इसलिए बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सी नीट नहीं है, तो इसलिए एक तो कवर भी हो जाएगी और नीट भी हो जाएगी। अभी हमारी फाइनल पेटल बनेगी। वाइट लें और सॉरी पिंक ले लें, उनको मिक्स करें। ये राइट हो गया, लेफ्ट साइड हो गई, उसके बाद इसको बड़े तरीके से उठा के दोनों को ज्वाइन कर लें लाइक दिस। वही तरीका है जो बार बार आपको बताया जा रहा है। यहाँ से मैं सारा ऐसा नीट करके पेटल को पहले शेप दूंगी। इसको बहुत तरीके से आप उठा लें। मैं दोनों साइड से उठाऊंगी ताकि मेरी पेटल टूटे ना, और इसके ऊपर रख दूंगी। लाइक दिस। इस तरह से ये मेरा तकरीबन फ्लावर रेडी हो गया। अब आप चेक कर लें, इसको मैं आपको क्लोजअप सा दिखा देती हूँ और फिर फाइनल पिक्चर इंशाल्लाह। यह हिस्सा थोड़ा सा पिंक हो गया, जैसे आप देखें तो ये मैं यहाँ पे वाइट पेस्ट लगा देती हूँ क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था पिंक। ठीक है, बीच में थोड़ी सी लाइन भी दे दें, पेटल की डेप्थ आ जाएगी।